पिछले एक सप्ताह से जयपुर की पूरी टीम जमी हुई है, आंदोलन पर नज़र रखी हुई है। आर्थिक सहयोग भी इनकी तरफ से बड़ा अच्छा किया गया है। और आज अभी सुबह आज 21 मार्च को ही सुबह डीएम कार्यालय जाकर अपना ज्ञापन भी सौंप कर आए हैं। मेरे साथ प्रज्ञा मित्र बोध साहब हैं, उनसे जानेंगे क्या चर्चा हुई है डीएम कार्यालय में जाकर। आपने जैसा कि कल भी हमारी चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जाकर, क्या पूरा वहाँ पर व्यवहार रहा है? हम जिला मजिस्ट्रेट से मिले थे डीएम साहब से, तो उन्होंने जब हमने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने कहा अभी आप कहाँ से आए हैं। तो जब हमने हमारा परिचय दिया कि हम जयपुर से राजस्थान से आए हैं और बौद्ध समाज राजस्थान की तरफ से आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप लाइए। उन्होंने ज्ञापन को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये सारी चीज़ मेरी नॉलेज में है। तो मैंने कहा साहब हम आपको ज्ञापन बतौर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापित करने के लिए नहीं आए, चूँकि आप बीटीएमसी के चेयरमैन हैं तो हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना है कि हमारा जो पक्ष है सरकार के सामने बहुत मजबूती से रखी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये मामला मेरे ध्यान में है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो ये उन्होंने एक आश्वासन दिया है। लेकिन व्यवहार में और आश्वासन में, नीति नीयत में कुछ फर्क दिखा? नहीं, वो व्यवहार में ठीक लग रहे थे, पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन अब वो उनकी नहीं, आपसे पहले भी सैकड़ों ज्ञापन डीएम को दिए जा चुके हैं। तो मेरा सवाल इसलिए था। हाँ, तो ये तो देखो अधिकारियों की एक पॉलिसी होती है कि जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से उनको डील किया जाता है। तो उनका व्यवहार तो अच्छा था, लेकिन नीति और निर्णय क्या होगा वो तो सामने आ जाएगा, जल्दी सामने आ जाएगा। हाँ, जल्दी सामने आ जाएगा। बाकी इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हाँ, इस पूरे मामले को हम बहुत ही पॉजिटिव देखते हैं, क्योंकि जब से हम जिस दिन 16 तारीख को आए के तब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन में भाग लेने वालों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, घट नहीं रही है। जी। तो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के सभी प्रदेशों में ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि महाबोधि महाविहार में जो मैनेजमेंट है वो पक्षपातपूर्ण है और वो हम लोगों के साथ एक बड़ा छल और एक छल है, धोखा है। जी। तो इसलिए ये जो बीटी एक्ट है 1949 ये जब हट नहीं जाता है तब तक हम लोगों को राहत नहीं मिलेगी और ये महाबोधि महाविहार हमारा नहीं होगा। चलिए, राजस्थान से परिचय दीजिए अपना। रामदेव बौद्ध। आपका नाम? राम अवतार बौद्ध। आपका नाम? रूपचंद बौद्ध। क्या कहना रूपचंद जी, ये पूरा माहौल आप देख रहे हैं, एक सप्ताह से लगातार यहाँ पर जमे हुए, जी क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल कामयाब होंगे और हमें पूरी आशा और उम्मीद भी है। और काफ़ी हमारे हर प्रदेश से आवाज़ भी उठ रही है और हर प्रदेश, हर गांव ढाणी मोहल्ले तक मतलब आवाज़ जा रही है। इसलिए हमें निराश होने की बात नहीं है। हम आज नहीं तो कल हमारे मकसद में कामयाब रहेंगे। भारत बौद्धमय देश था, है और रहेगा। कुछ चंद दिनों के लिए कुछ गलत लोगों के हाथ में लग गया था, लेकिन आज उनको एहसास भी हो रहा है और वो उन लोगों को घबराहट भी चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। हम आशावादी हैं, हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम भगवान गौतम बुद्ध के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। इसलिए हमें कतई निराशा नहीं आनी चाहिए। हम संघर्षशील व्यक्ति हैं। आज हमने एसडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, उनका भी थोड़ा बहुत ऐसा विचार लगा कि ठीक है जो भी होगा जो होगा करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जयपुर से समय लगेगा लेकिन जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे, जरूर जीतेंगे। और हम लोग एक हफ्ते से बिल्कुल यहाँ डटे हुए हैं। हमारी तरफ से, हमारे सीनियर पीएम बौद्ध साहब जी की तरफ से और इधर बहुत अच्छी मदद हुई है और आगे भी हमें उम्मीद है कि हम राजस्थान से अधिक लोग भी आएंगे और भी इसमें जो भी बन पड़ेगा जो हमारी तरफ से हम मदद करेंगे। और हम लोग ये बोध गया का बीटी एक्ट को ख़त्म करके ही हम लोग मतलब हमारे जो मंजिल वापस जाएंगे, या ऐसे मान लो हमारी मंजिल तभी पास होगी। चलिए, आपको क्या लगता है राजनीतिक इसके अंदर आ गई है? लगातार यहाँ विधायक सांसद भी आ रहे हैं। बिल्कुल तो क्या लगता है कि मोदी जी राजनीतिक आ गई है। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही थी वो अब रेंगने लग गई है धीरे धीरे, और लोगों को पता चल गया, साथ में सरकार को पता। और साथ में मैं ये और कहना चाहूँगा यहाँ बिहार सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश जी का ये अंदेशा है, मैंने सुना है वो सोचते हैं कि 1 लाख वोटर है सिर्फ बिहार में। तो 1 लाख वोटर बौद्धिस्ट नहीं है, 1 लाख वोटर तो वो है जो रजिस्टर्ड बौद्धिस्ट है। बाकी आज का अम्बेडकरवादी है वो भी करोड़ों की संख्या में जो बिहार में है वो भी इस चीज़ से त्रस्त है और वो चाहता है महाबोधि हमारा है। तो इसलिए आप ये नहीं समझे कि हमारा सिर्फ 1 लाख वोटर प्रभावित होएगा। अगर आप ये मौके का चौका है नीतीश जी, आप इसको लगा दीजिए और हमारे पक्ष में ये बौद्ध विहार हमें दे दीजिए, ताकि आप
हमारे एक तरह से महान नेता की गिनती में शामिल आ जाए, नहीं तो आपकी जो सरकार है वो उथल पुथल हो गई की पूरी संभावना है, और फिर भी ये महाविहार हम लेके ही रहेंगे। चलिए, नीतीश सरकार को स्पष्ट निर्देश भी नागरिकों ने दे दिए हैं, कुर्सी बचानी है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर 85% समाज कहा जाता है। अभी तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जिस दिन सड़कों पर आएगा तो 2 अप्रैल जैसा महान आंदोलन भी ये समाज करने से पीछे नहीं हटेगा। वीडियो के बारे में क्या राय है? तमाम इन चैनल्स को, रोशनी की रिपोर्टिंग को, पब्लिक दस्तक को, समता आवाज़ टीवी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेहद ज़रूरी है आपके इन मीडिया चैनल्स को जीवित रखने के लिए इन्हें आर्थिक अनुदान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, सगळ्या महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे, सगळ्या महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे। कसे देत नाही, ऐसा है जो आज और कल में ही बना है, और ऊपर से पूरा का पूरा देखिए पूरा क्या कह सकते हैं, वाटर प्रूफ बना दिया गया है इसको। और इससे आगे की तरफ जो लोग बैठे हैं उसके बाद भी एक तंबू पीछे बढ़ाया गया है। पहले 15 बाई 15, 15 बाई 30 था, 15 बाई 45 के बाद अब ये 15 बाई 60 हो गया है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बन गया है। बारिश का मौसम था, पूरी रात बारिश पड़ी है, और ये बोध गया का संबोधि द्वार है, जहाँ से बोध गया के लिए एंट्री करते हैं। और बिल्कुल इस द्वार के बाहर देखिए आप, बीटी एक्ट निरस्त करो, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। एक करके आराम से। कहाँ से आए हैं? गोंदिया, महाराष्ट्र से। क्या मांग रहे हैं? हमारा महाबोधि महाविहार जो ब्राह्मणों के कब्जे में है वो मुक्त करवाना चाहते हैं। हाँ, किसने कहा ब्राह्मणों के कब्जे में? वो तो हम सब देख रहे हैं, सभी को पता है ये बात, तो सभी को मालूम है, ऑल सभी को। सालों की लड़ाई है, वो तो नहीं करेंगे कब्जे से? नहीं, हम तो करवा कर रहेंगे ना, क्योंकि देश से, भारत के ही नहीं तो देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे और हम अपना बोध विहार हमारे कब्जे में करेंगे, यानी करेंगे। हम महाराष्ट्र गोंदिया। महाराष्ट्र गोंदिया से तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं हम लोग। हाँ, रायपुर से आए। चलिए, छत्तीसगढ़ रायपुर से टीम पहुंची है, क्या कहना है इस बारे में? मैं विजय गजघाटे, भारतीय बौद्ध महासभा जिला महासचिव। हम सभी का एक ही कहना है कि जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है उसमें कहीं न कहीं बौद्धों के पक्षों को नहीं सुना जा रहा है। बौद्धों के पक्ष अपना रखना चाहता है कि जिस तरह सारे मंदिरों में अपने ट्रस्ट बने हुए, सारे मंदिरों की जो कार्य प्रणाली है वो उनके अनुसार से होती है, उनके धर्म के अनुसार से होती है, तो उसी तरह महाबोधि विहार की जो पूरी का पूरा आंदोलन है वो हम बौद्धों के हाथों में दे दिया जाए। बौद्धों की विरासत है, बौद्धों के हाथों में रहना चाहिए।